हेलो फ्रेंड्स, NIA एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाल विकास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे इसमें व्यक्तित्व और मापन। ठीक है, तो व्यक्तित्व और मापन के संदर्भ में हम लोग जो पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के सिद्धांत, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो जो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पहला जो सिद्धांत पढ़ा था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था मांग का सिद्धांत पढ़ा था। इसके बाद इसमें शरीर रचना का सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे इसमें सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आज जो अगला जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का जो मापन का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में जो अगला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों का सिद्धांत। ठीक है, तो शील गुणों का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है आलपोर्ट ने। किसने दिया है? ये आलपोर्ट ने। ठीक है, आलपोर्ट। तो यहाँ से हम लोग इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि शील गुण किसे कहते हैं। शील गुण का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार का जो वर्णन होता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करता है वही क्या है, उसके शील गुण हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है प्रशंसा करता है, ठीक है, प्रशंसित होता है, तो प्रशंसा उसका क्या हो गया? शील गुण हो गया। ठीक है, कोई ईमानदारी है तो ईमानदार क्या हो गया? उसका शील गुण हो गया। कोई चोरी करता है, चोरी क्या हो गया? उसका शील गुण हो गया। कोई उदास रहता है तो उदास क्या हो गया? उसका शील गुण हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये है कि शील गुण किसे कहेंगे कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को ही क्या कहते हैं? शील गुण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आलपोर्ट के अनुसार जो है जो शील गुण हैं उनको दो भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक तो बांटा है इन्होंने सामान्य शील गुण, सामान्य शील गुण, और दूसरा जो बांटा है वो बांटा है विशिष्ट शील गुण, विशिष्ट शील गुण। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो सामान्य शील गुण होते हैं वो अधिकतर व्यक्तियों में होते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं अधिकतर लोगों में जो है वो सामान्य शील गुण होते हैं। जबकि इसमें ये लेंगे कि जो विशिष्ट शील गुण होते हैं ये कोई विशेष व्यक्तियों में होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं समाज में कि अधिकतर लोगों में सामान्य शील गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रसन्नता है, उदास है, ये सारे हैं। उसके बाद विशिष्ट शील गुण के अंदर लेंगे जो विशिष्ट लोगों में होते हैं। विशिष्ट लोगों में कुछ गुण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशिष्ट शील गुण कहेंगे। इसके बाद यदि बात करें हम लोग इसमें कि जो शील गुणों के सिद्धांत के आधार पर जो आलपोर्ट ने दो प्रकार के दिए हैं, उसी प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक और एक केटल। ठीक है, कौन है? तो केटल। तो केटल ने भी दो प्रकार के शील गुण बताए। ठीक है, अब दो प्रकार के शील गुण कौन कौन से हैं? तो एक इन्होंने बताया है सतह शील गुण, और दूसरा जो शील गुण बताया है वो बताया है मूल शील गुण। कौन सा? तो मूल शील गुण। ठीक है, और पहला कौन सा है? तो सतह शील गुण। तो यहाँ से केटल कहना था कि जो सतह शील गुण होते हैं उसे कहते हैं जो व्यक्ति के प्रतिदिन क्रियाकलापों में आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रतिदिन क्रियाकलापों में आते हैं, वो सतह शील गुण कहलाते हैं। जबकि मूल शील गुण की बात करें कि मूल शील गुण कौन सा होंगे? तो व्यक्ति के प्रतिदिन क्रियाकलापों में नहीं आते हैं। ठीक है, वो कौन से कहलाएंगे? मूल शील गुण कहलाएंगे। तो आपको यहाँ से यही याद रखना, मेन ये पूछ लेते हैं कि शील गुणों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो वो आलपोर्ट ने दिया है। ठीक है, इसके बाद यदि इसमें बात करें केटल ने भी शील गुणों का जो अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें 16 PF, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो एक क्या है? शील गुणों को जो मापने का एक मापनी है। ठीक है, एक यंत्र है ये। कौन सा है? 16 PF, 16 पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि 16 PF जो है ये क्या है? ठीक है, तो क्या है इसमें? ये कहेंगे शील गुणों का मापने का एक यंत्र है, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व मापने का एक यंत्र है। ठीक है, इसके बाद ये किसने दिया था? तो ये देने वाले कौन हैं? तो केटल ने दिया था ये।
ठीक है। तो ये जो थे हमारे, ये थे व्यक्तित्व के जो सिद्धांत थे, जो बच रहा था सिद्धांत, शील गुणों का सिद्धांत, ये इसमें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वो पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, ठीक है, वो विधियां कौन कौन सी हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये देख लेते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की विधियां, ठीक, व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी है, किस किस विधि से व्यक्तित्व को माप सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उसमें व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला जो है वो प्रक्षेपण विधि है और दूसरा जो है वो अप्रक्षेपण विधि है। पहला जो है वो प्रक्षेपण विधि है, प्रक्षेपण विधि, और जो दूसरा है वो है अप्रक्षेपण विधि, अप्रक्षेपण विधि, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि जो प्रक्षेपण विधियां हैं इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हम लोग इसमें देख लेते हैं। जो पहला जो भाग है वो है संरचित प्रक्षेपण विधि, संरचित प्रक्षेपण विधि, ठीक है। दूसरा जो है वो है असंरचित प्रक्षेपण विधि, ठीक है। और जो तीसरा जो भाग है वो है इसमें अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधि, अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधि। ये इसके तीन भाग हैं, तीन भागों में बांटा गया है प्रक्षेपण विधि को, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला है संरचित प्रक्षेपण विधि, असंरचित प्रक्षेपण विधि, अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधि। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसमें कि जो संरचित प्रक्षेपण विधि है इसके अंदर कौन कौन सा आएंगे। तो जो संरचित प्रक्षेपण विधि है उसके अंदर आएंगे एक तो TAT, ठीक है, एक आएगा इसमें CAT, जो कि ये कह सकते हैं व्यक्तित्व मापने की ये विधियां हैं, ठीक है। एक और इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसमें वाक्य पूर्ति, ठीक है। वाक्य पूर्ति के बाद इसमें पढ़ेंगे खेल विधि, खेल विधि, और उसके बाद एक और इसमें पढ़ेंगे साहचर्य विधि, साहचर्य विधि, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें इसमें जो असंरचित प्रक्षेपण विधि है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट, जो है वो हरमन रोरशा का है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण। किसके संदर्भ में, तो व्यक्तित्व के संदर्भ में, ठीक है। एक इसमें पढ़ेंगे हम लोग बादल परीक्षण, बादल परीक्षण। इसके साथ साथ हम लोग इसमें एक और जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोजेक, मोजेक परीक्षण, ठीक है। ये तो हो गया इसमें असंरचित प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत हो गए, ठीक है, कि असंरचित प्रक्षेपण विधि में कौन कौन से आएंगे। तो IBT मतलब कि इंक ब्लॉक टेस्ट, रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण, बादल परीक्षण, मोजेक परीक्षण। इसके साथ साथ संरचित प्रक्षेपण विधि के अंदर लेंगे हम लोग TAT, CAT, वाक्य पूर्ति, खेल विधि और साहचर्य विधि। इसके अलावा यदि हम लोग इसमें बात करें कि अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधि के अंदर कौन कौन सा आएंगे, ठीक है, तो अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधि के अंदर जो आएंगे वो रहेगा इसमें एक तो रोसेंजविक कुंठा, चित्र कुंठा परीक्षण, चित्र कुंठा परीक्षण, ठीक है। और एक और पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वो पढ़ेंगे स्वस्फूर्त परीक्षण, ठीक है, स्वस्फूर्त परीक्षण। उसके बाद बात करें हम लोग इसमें अप्रक्षेपण विधि, ठीक है। अप्रक्षेपण विधि जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब दो कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है आत्मनिष्ठ
या फिर ये कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। या फिर यहाँ से ले लेंगे आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, ठीक है। और इधर ले लेंगे हम वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें देखेंगे कि ये तो लिया हमने इसमें प्रक्षेपण विधि, और दूसरा लेंगे हम लोग इसमें अप्रक्षेपण विधियाँ, ठीक है। तो अप्रक्षेपण विधियाँ के अंतर्गत जो है वो एक तो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ होती हैं, एक इसमें वस्तुनिष्ठ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें देखेंगे कि आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक तो रहेगी प्रश्नावली विधि, एक रहेगी इसमें साक्षात्कार विधि, ठीक है, एक रहेगी इसमें आत्मकथा, एक रहेगी इसमें जीवन इतिहास विधि, ठीक है। इसके बाद इसमें एक रहेगी हस्तलेखन या हस्तलेख, एक रहेगी इसमें हस्तरेखाएं, ठीक है, और एक और रहेगी इसमें चिन्हांकन सूची। कितने हो गए इसमें? ये 7 हैं। किसके अंदर ये इसमें ये आत्मनिष्ठ या फिर ये कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ जो विधियां हैं उसके अंदर जो है ये 7 है। प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि, हस्तलेखन विधि, हस्तरेखाएं और चिन्हांकन सूची। यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर चिन्हांकन सूची है, जो कि इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चिन्हांकन सूची ये हम इसमें आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ जो विधियां हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर एक तो आएगा इसमें निरीक्षण विधि, ठीक है। इसके बाद एक और आएगा इसमें कर्म निर्धारण मापनी, एक इसमें आएगा समाजमिति, एक इसमें आएगा निष्पादन परीक्षण, ठीक है, निष्पादन परीक्षण जी। तो यहाँ से जो है ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर हम लोग इसमें पढ़ेंगे निरीक्षण, कर्म निर्धारण मापनी, समाजमिति, निष्पादन परीक्षण, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आती हैं अप्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, इसमें आती है प्रश्नावली, चिन्हांकन सूची, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवन इतिहास, हस्तलेखन और हस्तरेखाएं विधि आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि निम्न में से कौन सी विधि जो है वो अप्रक्षेपण विधियां हैं, कौन सी विधि जो है वो प्रक्षेपण विधियां हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और पिछली बार इसका पूछा गया था कि रोडशा जो मसीह लक्ष्य परीक्षण है ये कौन सा परीक्षण है, प्रक्षेपण विधि के अंदर आता है या अप्रक्षेपण विधि के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आता है ये। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि संरचित प्रक्षेपण विधियों के अंदर कौन कौन से होंगे, इनको हम लोग इसमें डीप में पढ़ेंगे। असंरचित प्रक्षेपण विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनको भी डीप में पढ़ेंगे, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो रोडशा मसीह लक्ष्य परीक्षण है, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यदि प्रक्षेपण विधि के अंदर की बात करेंगे, प्रक्षेपण विधियां हैं जो कौन सी है वो अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधियां हैं। इसके अंदर कौन कौन सी हैं, तो वो है रोसेंज्विक चित्रकुंठा परीक्षण और स्वस्फूर्त परीक्षण है, ठीक है। ये किसके अंदर है, वो अर्ध संरचित प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत हैं। उसके बाद अप्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये सारी है इसमें प्रश्नावली, चिन्हांकन सूची, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवन इतिहास विधि और हस्तलेखन के साथ साथ हस्तरेखाएं विधि है। और वस्तुनिष्ठ की बात करें तो निरीक्षण, कर्म निर्धारण मापनी, समाजमिति और निष्पादन परीक्षण है ये, ठीक है जी। तो यहाँ से इसमें स्वस्फूर्त व्रत कला परीक्षण भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्वस्फूर्त व्रत कला परीक्षण। तो यहाँ से ये जितनी भी जो है व्यक्तित्व मापन की ये क्या हैं विधियाँ हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बादल परीक्षण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण है, कि बुद्धि मापने का परीक्षण है, कि आनुवंशिकता का परीक्षण है, किसका परीक्षण है ये, ठीक है। तो यहाँ से बादल परीक्षण क्या है, एक व्यक्तित्व मापन है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इसमें एक तो प्रक्षेपण और एक और कौन से हो गई है, अप्रक्षेपण होगी। और इसमें जो है वो हम लोग इसमें डीप में पढ़ेंगे। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो ही पढ़ेंगे हम लोग इसमें, कौन कौन से, जिसमें
एक तो है रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण। रोरशा मसी लक्ष्य परीक्षण, या कहते हैं इसको इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट IBT भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसा पूछ लेते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट किसने दिया है, तो किसने दिया है, हरमन रोरशा। हरमन रोरशा। और ऐसा पूछ ले कि ये परीक्षण कब दिया था, कब किया था, ये कब प्रतिपादित किया था, तो 1921 में ये परीक्षण प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक कह सकते हैं कि जो हरमन रोरशा ने जो मसी लक्ष्य परीक्षण दिया, मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट दिया है, इसके अंतर्गत इन्होंने मतलब कि कार्ड के रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन किया, ठीक है, कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। तो इसके अंतर्गत जो है कार्डों की संख्या जो है वो 10 कार्ड लिए इन्होंने। कितने कार्ड? 10 कार्ड, ठीक है। और उन 10 कार्ड पर ये कह सकते हैं कि शाही के धब्बे, मतलब ये कह सकते हैं शाही के धब्बे लगाएं, ठीक है। उन शाही के धब्बे में से ये कह सकते हैं कि जो 5 कार्ड हैं, ठीक है, उन 5 कार्ड पर इन्होंने जो रंग रखा वो रखा एक तो काला और एक और सफ़ेद। 5 कार्डों पर जो शाही के जो धब्बे लगाएं, शाही के जो धब्बे रखें वो काला और सफ़ेद रंग के रखें। उसके बाद 2 कार्ड के ऊपर इन्होंने रखें एक तो ब्लैक, ठीक है, काले रंग के, और एक और इसमें लाल रंग के, ठीक है, लाल। इन्होंने 2 रंग के बनाए 2 कार्ड, कौन से? काले और लाल रंग के। इसके बाद जो बचे हुए 3 कार्ड हैं वो अनेक रंग के बनाए, ठीक है, जो मिक्सिंग थे, अनेक रंग के, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जो 10 कार्ड थी, जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन करना है, किसी बच्चे का व्यक्तित्व का मापन करना है, तो उस बच्चे को बुलाते हैं और ये एक एक करके ये सारे कार्ड उनको दिखाते हैं। और जो जो मतलब वो प्रतिक्रिया, बालक जो प्रतिक्रिया बताता है कि इसमें मेरे को ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करते थे कि उसको अंकित करते थे, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं उसका चार्ट बनाते थे कि जैसे पहला कार्ड देखा है तो पहला कार्ड बच्चे ने देखा है तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी, दूसरा कार्ड देखा तो क्या प्रतिक्रिया दी, ऐसे करके 10 कार्ड बताए और 10 कार्ड के बाद जो प्रतिक्रिया दी उसका एक चार्ट बनाया। और चार्ट बनाने के बाद फिर मतलब कुछ निष्कर्ष निकाले उन्होंने, ठीक है। निष्कर्ष निकाले कि जो पहला जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला निष्कर्ष कि यदि बच्चा जो है वो मतलब जैसे साई की जो है फिर इंक के जो धब्बे हैं, ठीक है, उनको यदि गौर से देखता है या फिर संपूर्ण ध्यान से देखता है उसको, ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो व्यवहारिक ना होकर क्या होगा, वो सैद्धांतिक होता है। वो बालक क्या होता है, व्यवहारिक ना होकर सैद्धांतिक होता है। मतलब जैसे कि जो कार्ड हैं उस कार्ड पर जो इंक और स्याही के जो धब्बे थे, ठीक है, उसको यदि वो गौर से देखता है या संपूर्ण ध्यान से देखता है उसको, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि वो बच्चा क्या है, व्यवहारिक ना होकर क्या है, वो सैद्धांतिक है, ठीक है। मतलब वो सत्य की खोज में या फिर ये कह सकते हैं कुछ नई खोज में है वो, तो कौन सा कहलाएगा, वो सैद्धांतिक व्यक्ति या फिर कह सकते हैं सैद्धांतिक बालक कहलाएगा। क्योंकि ये जो परीक्षण है ये 13 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों के लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए है ये? 13 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। इसके बाद पहला निष्कर्ष ये निकाला इन्होंने। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि जो साई या फिर इंक के जो धब्बे थे, ठीक है, साई या फिर इंक के जो धब्बे थे उनको ये कह सकते हैं कुछ आंशिक रूप से मतलब या फिर कह सकते हैं अंशों में देखते हैं, ठीक है, अंशों रूप में देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि बालक जो है वो इसमें जो अंश या फिर ये कह सकते हैं आंशिक रूप से देखते हैं, तो बालक जो है वो ये कह सकते हैं छोटी छोटी या फिर अनावश्यक बातों पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बालक? छोटी छोटी या फिर अनावश्यक बातों पर ध्यान देने वाला है। इसके बाद फिर अगला इन्होंने देखा है कि जैसे कि जो बालक जो है वो जो साई के जो धब्बे थे उनको मतलब कि रंगों के रूप में देखता है, ठीक है, रंगों के रूप में देखता है। इसका अर्थ ये है कि उसमें संवेग की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता है? वो
संवेग की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि बालक को कार्ड दिखाया और कार्ड देखने के बाद उसको कुछ जैसे पशुओं या फिर जानवरों के मतलब ये कह सकते हैं फोटो दिखाई दिया उसमें, तो ये कह सकते हैं वो बालक अंतर्मुखी होगा। कौन सा होगा? वो अंतर्मुखी बालक होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने मतलब कि प्रयोग किए थे। जो कार्ड थे वो कार्ड एक तरह से ये कह सकते हैं जैसे कि 3D इमेज वाले कार्ड होंगे। ठीक है, जिसको बालक मतलब कि देखता था उसमें ये पता चलता था कि ये किसकी तस्वीर है इसमें। ठीक है, वो स्याही इंक के रूप में रहती थी। तो यहाँ से आपको मेन चीज़ें याद रखना है कि यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि IBT किसने दिया है, इंक ब्लॉक टेस्ट किसने दिया है। एक बार हिंदी में पूछा गया था इसका। ठीक है, लिखा हुआ ऐसा आया था कि इंक ब्लॉक टेस्ट या इंक ब्लॉक परीक्षण किसने दिया, तो यहाँ से आपको इसमें बताना था हरमन रोरशा ने दिया। इसके बाद ऐसा पूछ लेते हैं कि इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी, तो 10 कार्ड थे, और उनमें से ये पूछ लेते हैं कि 10 कार्ड थे, 10 कार्ड कौन कौन से, तो 5 कार्ड काले और सफ़ेद रंग के थे, और 2 कार्ड वो काले वो लाल रंग के थे, 3 कार्ड वो अनेक रंग के थे। ठीक है, तो ये आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो ये पूछ लेते हैं कि जो हरमन रोरशा का जो मसी लक्ष्य परीक्षण है, ठीक है, ये कितने वर्ष के बालक के लिए हैं, तो 13 से लेकर 19 वर्ष के बालक के लिए हैं ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे जितने भी जो परीक्षण बच रहे हैं वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।